नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। बहुत अच्छी भर्ती है और इस भर्ती के लिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ग्रेजुएशन यदि आपके पास है तो इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ एक आधा सब्जेक्ट है जो हमें चाहिए होगा। अच्छी खासी इसकी सैलरी होती है और सबसे बड़ी बात है ये सरकारी नौकरी है। हर कोई इंसान आज की डेट में सरकारी नौकरी पाना चाहता है, और पाए भी क्यों ना, क्योंकि प्राइवेट लेवल पर तो इतना शोषण होता है। तो उसके लिए एक अच्छी जो है वह नौकरी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आइए बात करते हैं कि क्या ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी और इसके लिए क्या चाहिए हमें। देखिए, भर्ती आएगी 2514 पदों पर ये भर्ती आएगी और इसकी जो सैलरी होती है मिनिमम, अगर मैं बात करूं, है ना, 50,000 आपको मिलती है। अगर 8th पे लागू हो जाता है तो और भी अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। ठीक है जी, क्या काम है, क्या योग्यता है ना, इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात, ये भर्ती अभी तो नहीं आई है लेकिन जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, और यूं समझ लो कि इसी की वजह से पेट परीक्षा करवाई जा रही है। पेट परीक्षा क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वह तो आपको करना ही है। अगर आपको मुख्य सेविका भर्ती चाहिए तो पेट आपके पास क्लियर होना चाहिए। अब पेट क्या होता है? आसान होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होता है या इसे नहीं कर पाएंगे, आसान होता है। मैं बताऊंगी तरीका भी। ठीक है, तो सबसे पहले सदन में जब बात उठी थी कि बताइए क्या बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि प्रदेश में मौजूदा समय में मुख्य सेविका में कितने पद हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि कुल मिला के 2514 पद जो है वे रिक्त है। ठीक है, क्या रिक्त पदों के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यक्रमियों से मुख्य सेविका के पदों को प्रणोति द्वारा भरने पर सरकार विचार करेगी? तो उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल करेंगे भाई, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि यह भर्ती नहीं आएगी। अब ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूं। मुख्य सेविका जब आप बनते हैं तो मुख्य सेविका यानी कि इन शॉर्ट जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, जो आईसीडीएस के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसमें आप क्या करते हैं? निरीक्षण का काम करते हैं। निरीक्षण मतलब कि आप ऑफिसर बनते हैं, यूं समझ लो, एक पर्यवेक्षण का काम होता है, निरीक्षण का काम होता है, ऑफिसर बनते हैं या सुपरवाइजर आप कह सकते हो, और फिर आपकी ही राह में सारी चीजें चलती है। मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है, और इसमें आप रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हो, बच्चों के पोषण स्वास्थ्य से संबंधित सारी चीजें, सारी सूचनाएं जो है वह रखते हो। तो कुल मिला के एक अच्छी बात है कि अगर आप ये नौकरी प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, इसमें कितने पद है? इसमें 2514 पद है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर हम बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, देखो ये ग्राउंड लेवल पर होते हैं, लेकिन मुख्य सेविका सुपरवाइजर जो उनको सुपरवाइजर कर रहा होगा, तो यूं समझ लो कि एक अच्छी खासी जो है वह नौकरी है। अब इसके लिए जो है कुल पद कितने हैं? 2514 पद जो है इन्होंने बात करी है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन ये पेट का एग्जाम होगा तब। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूं कि आप अलर्ट हो जाइए, और इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि पेट का एग्जाम अभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए उद्देश्य है कि इसमें जाने के लिए आप पेट का एग्जाम भर सकते हैं। पेट क्या होता है वह भी बताऊंगी, है ना। तो विभाग कौन सा रहेगा आपका? यदि आप, ये महिलाओं के लिए है, पहली बात तो पुरुषों का यहां पर काम नहीं, महिलाओं के लिए है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, या उत्तर प्रदेश में यहां पर आप बनोगे, उत्तर प्रदेश में है, ये राज्य में है। उम्मीदवार वही है कि केवल आपके पास आप महिला होनी चाहिए और आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि यदि आप ग्रेजुएशन करें हैं तो ग्रेजुएशन में आपके पास सोशियोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि समाज शास्त्र होना चाहिए। आप यदि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के लिए कहा गया है कि आपके पास यह विषय जरूर होना चाहिए, या तो सोशल वर्क का कार्य होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, या फिर गृह विज्ञान। मैं कहती हूँ गृह विज्ञान के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन ही अपनी गृह विज्ञान में करी होती है। या फिर अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, यदि किसी ने ग्रेजुएशन करी है तो वो सीधा सीधा यहां पर एलिजिबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपके पास यदि ये सब्जेक्ट है, पोषण और बाल विकास सब्जेक्ट है, तो आप एलिजिबल हैं। हाँ, अब आपके ये प्रश्न आएंगे कि क्या मैम मेरे तो मास्टर लेवल में ये सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी मैंने मास्टर्स में करी है, या मास्टर लेवल पर कोई एक आधा सब्जेक्ट था। देखिए, इन्होंने ग्रेजुएशन स्तर पर कहा है, मतलब जो कहा है उसी आधार पर यह लेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस है तो आप एलिजिबल है। अगर आप पूछे मुझसे बीएससी होम साइंस
साइंस किया एलिजिबल है, बीए होम साइंस किया है एलिजिबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। और बाकी और चीजें जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तब इसकी पुष्टि हो जाएगी, ध्यान रखिए। अब इसके अलावा और क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मास्टर लेवल की बात नहीं कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ स्नातक, मतलब स्नातक ग्रेजुएशन लेवल पर ही बात कर रखी है, ठीक है। क्या काम करना होता है मैंने बता दिया, आंगनवाड़ी जितने भी आईसीडीएस के अनुसार ये केंद्र होते हैं वहां पर आप ऑफिसर का जो है वह पद लेंगे, एक सुपरवाइजर का पद लेंगे, जो कि एक अच्छी बात है, वर्कर नहीं कहलाए जाएंगे आप, ठीक है। योजनाओं का क्रियान्वयन यही होगा कि सारी चीजों को आपको रिकॉर्ड वगैरह देखना होगा, रिकॉर्ड कोई और बनाएगा, आपको देखना होगा, ठीक है। तो आप बनवा भी सकते हैं, रिपोर्टिंग करनी होती है, ये ध्यान रखिए, ठीक। अब यहां पर क्या चाहिए आपको, मैं आपको बता दूं, देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जब ये एग्जाम आएगा तो ऐसा आएगा, यानी कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान की जानकारी और मुख्य विषय चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, होम साइंस, इससे 100 प्रश्न आते हैं। तो गृह विज्ञान वालों की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही यही होता है, मैं सच बताऊं तो वह आसानी से कर जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत भी बता देती हूं। देखिए ये 200 नंबर का जो है वह परीक्षा होती है, 2 घंटे की यह परीक्षा है, ठीक है। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आपके पास पैट की परीक्षा होनी ही चाहिए, ये क्वालिफाइंग होना चाहिए, और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है। जब मैंने देखा कि इसकी एक गैप बना हुआ है, यानी कि इसमें एक समस्या यह है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि मुख्य सेविका भर्ती के लिए क्या पैट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जी हां, यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, पात्रता परीक्षा आपने सुना होगा, यानी कि इसके अंक नहीं जुड़ते हैं, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। पैट परीक्षा यदि आप पास कर लेंगे, पास करने का तरीका भी मैं बताती हूं। जैसे मान लो 2 घंटे की परीक्षा होती है, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, 10th लेवल के ही 10th लेवल तक आपको पढ़ना होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान या भूगोल वगैरह, जो इतिहास वगैरह, सोशल साइंस की किताबें पढ़ लीजिएगा, वह बहुत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। छोटी मोटी मैथ्स या इंग्लिश, हिंदी, यह सारी चीजें आपकी उसमें पेपर में जो है वह आती है, ये ध्यान रखना पैट की परीक्षा में, ठीक है। तो यहां पर हिंदी, अंग्रेजी ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ग्राफ थोड़ा बहुत जैसे हम करते नहीं थे 10th में, थोड़ा बहुत ग्राफ का विश्लेषण वगैरह करना आना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। अब यहां पर जो पैट के लाभ क्या है, अगर आप पैट कर लेते हैं तो पैट के लाभ क्या होते हैं। देखिए पैट के भी बहुत सारे लाभ है कि आप इसके आधार पर मुख्य सेविका तो भर ही सकते हैं, इसके अलावा लेखपाल की भर्ती आती है यूपी में, ठीक है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती है, स्टेनोग्राफर की आती है, मतलब ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जिसके लिए वीडियो की भर्ती आती है। तो इसके लिए पैट आप जो है वह पास कर ही ले, मैं तो ये कहूंगी। और इसकी अभी तिथि भी है, इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं। पैट यदि किसी को भरना है तो वह भर सकता है। 1 अगस्त को इसके फॉर्म आ गए थे, और भरने की जो तारीख है वह लास्ट क्या है बताइए, लास्ट तुम्हारा 1 सितंबर। एक क्या है, 1 सितंबर जो है वह क्या है तुम्हारी लास्ट तारीख है, तो आप भर सकते हैं, अच्छा खासा टाइम है। अच्छा, अब इसमें जैसे 100 नंबर की है परीक्षा होती, कहांगे ये है ना। अब 100 अंक में से अब आप कहोगे मैडम पास कैसे होते हैं। देखिए वैसे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जैसे वह कट ऑफ निकालते हैं, वह मेरिट निकालते हैं, उसके आधार पर यदि उस मेरिट से आप ऊपर होते हो मतलब आप कर लोगे। ये मैं अगर कहूं आपको क्या करना है, 10वीं क्लास तक जो है वह पास करना है, बस इतना ध्यान रखना। 10वीं क्लास तक सारी चीजें पढ़नी है, और 100 अंक है यदि, तो 100 अंक में से 70-80 जो है वह लाने पड़ेंगे, या बाकी जो है वह चीजें तब पता चलती है इसके बारे में जब वह क्राइटेरिया सेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छे से मेहनत करेंगे तो पैट पास हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 10th लेवल तक ही चीजें आती हैं, बहुत हाई लेवल नहीं होता इसमें, बेसिक चीजें जो है बेसिक ज्ञान आता है। कौन कर सकता है, जिसकी भी आयु 21 से 40 वर्ष की है वह कर सकता है, अधिकतम आयु जो है वह 40 वर्ष की होगी, ठीक है। आयु में अगर हम छूट की बात करते हैं तो आयु में छूट भी है, अलग अलग तरीके से इन्होंने दे रखा है, SC ST या OBC, उसमें छूट भी है, ये ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि जो सैलरी है, जैसे मैंने कहा था कि
मुख्य सेविका की भर्ती यदि आप पास कर जाते हैं तो 50,000 तो मिनिमम मैं कह रही हूं, आगे जाके ये लागू होगा ही होगा, आप चिंता मत करिए। बाकी अभी तो फिलहाल ये समझ लो कि मोटा मोटा 50,000 तो है ही है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। और जो बच्चा गृह विज्ञान के क्षेत्र में है ना, गृह विज्ञान के क्षेत्र में कहती हूँ बहुत अच्छे से इसको आप कर सकते हो यदि आप इसी क्षेत्र में हो, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से समझ जानते हैं, लेकिन पेट उनके लिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है और आप कर लेंगे। सभी बच्चे करें, मैं तो ये कहती हूँ जिसके पास भी ये सब्जेक्ट रहा है तो वह सभी बच्चे जो है वह इसको जरूर करें। और यदि हमें जो है जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए देखिए अभी YouTube पर ही क्लास लगा देंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, इसके अलावा टीजीटी होम साइंस की यदि कोई भी बच्चा है जो मुझे देख रहा है, टीजीटी होम साइंस का हम स्पेशल बैच, सार्थक बैच लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे उसमें, ये मैं वादा करती हूँ। एनसीईआरटी की एक एक चीज मैं उसमें कवर करवाऊंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। 17 तारीख को हमारा पहला डेमो होगा और यदि आप भी जानते हैं उन्हें तो आप इनको ये मैसेज रेफर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सूचना जो है ये मैंने आपको दी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है कि हाँ मेरा एक कोई डाउट रह गया है, क्योंकि ये है तो वीडियो सेक्शन, वीडियो के माध्यम से ही, तो फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नमस्कार जी।